आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एम्बिशियस स्पेस मिशन की। शनि के पास एक रहस्यमयी चट्टान तक पहुंचने की 25 साल की लंबी यात्रा। पर यह सिर्फ एक सफर नहीं है, ये समय, दूरी और हमारे सोलर सिस्टम की पैदाइश को समझने की एक खोज है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जब हम स्पेस की विशालता की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच हो जाती है। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज तेज है, तो अंतरिक्ष के मामले में इसका असल मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। ये है लाइट की स्पीड, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। एक ऐसी रफ्तार जिसे हम असल में सोच भी नहीं सकते। इसे ऐसे समझिए कि पलक झपकते ही लाइट पूरी दुनिया के 7.5 चक्कर लगा सकती है। मतलब यहां धरती पर तो ये स्पीड ऑलमोस्ट इंस्टेंट लगती है। लेकिन यहीं पर सारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। जैसे ही हम धरती से बाहर निकलते हैं ना, लाइट की ये जबरदस्त स्पीड शॉकिंग रूप से धीमी लगने लगती है। ये टेबल देखिए, ये साफ दिखाता है कि स्पेस में लाइट भी कितनी स्लो हो जाती है। चांद तक बस 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा, लेकिन शनि तक पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा। और ये याद रखिए, हमारे स्पेसक्राफ्ट तो लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं फटकते। यही है डीप स्पेस ट्रैवल की सबसे बड़ी चुनौती, दूरी का अत्याचार। तो अगर लाइट को भी इतना टाइम लगता है, तो हमारे बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट आखिर शनि तक पहुंचते कैसे हैं? जैसा हम देखेंगे, ये कोई सीधी साधी यात्रा नहीं होती। पहली चुनौती तो है प्योर डिस्टेंस। देखिए, शनि और पृथ्वी दोनों ही सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके बीच का फासला लगातार बदलता रहता है। कभी 1.2 अरब किलोमीटर तो कभी 1.67 अरब किलोमीटर। मतलब हम एक ऐसे टारगेट पर निशाना लगा रहे हैं जो खुद एक मूविंग टारगेट है। यहां देखिए, अलग अलग मिशंस को शनि तक पहुंचने में कितना अलग अलग टाइम लगा। पायनियर 11 को 6.5 साल लगे, वहीं न्यू होराइजन्स सिर्फ 2.25 साल में पहुंच गया। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, ये मिशन के रास्ते, टेक्नोलॉजी और एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक की वजह से है, जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। शनि तक पहुंचना मुश्किल तो है, पर है ये एक बहुत ही कमाल का और अजीब ग्रह। ये इतना कम डेंस है कि सोचिए, अगर आप इसे किसी बहुत बड़े बाथटब में रख पाएं तो ये तैरने लगेगा। सच में ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितने कमाल के अजूबों से भरा है और हमें क्यों खोजते रहना चाहिए। और अब हम आते हैं अपनी कहानी के असली हीरो पर। ये सिर्फ शनि ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास चीज है जो उसके साथ सफर कर रही है, उसका एक कॉस्मिक साथी। तो ये ट्रोजन एस्टेरॉयड होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो किसी बड़े प्लैनेट के साथ साथ उसी के ऑर्बिट में घूमता है। ये ग्रेविटी के एक स्टेबल पॉइंट पर फंसा होता है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे सूरज और ग्रह के बीच हाईवे पर एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट, जहां कोई छोटी चीज बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए टिकी रह सकती है। हमारा टारगेट 2019 UO14 बहुत ही स्पेशल है। ये शनि का पहला और इकलौता कंफर्म ट्रोजन है। साइंटिस्ट को लगता है कि ये सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों का एक रेलिक हो सकता है, एक बचा हुआ टुकड़ा। और शायद ये एक्टिव भी है। मतलब हो सकता है कि ये एक कॉमेट की तरह गैस और धूल छोड़ रहा हो। ये सारी बातें इसे एक बहुत ही रेयर साइंटिफिक खजाना बनाती हैं, जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के बनने की कहानी बता सकता है। तो सवाल ये है कि हम इस दूर के छोटे से पिंड तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए हमें एक तरह से कॉस्मिक बिलियर्ड्स का गेम खेलना होगा, जिसमें हम ग्रहों को एक गुलेल की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये स्लाइड एकदम बढ़िया तरीके से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंगशॉट, और ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे जरूरी तकनीकों में से एक है। होता क्या है कि स्पेसक्राफ्ट एक बड़े ग्रह के पास से गुजरता है और उसकी स्पीड और ग्रेविटी का थोड़ा सा हिस्सा चुरा लेता है। इससे उसे जबरदस्त रफ्तार मिल जाती है, वो भी बिना अपना कीमती फ्यूल खर्च किए। तो इस ट्रोजन तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स के पास 2 मेन ऑप्शन हैं। पहला, शनि को यूज करके एक लंबा रास्ता, करीब 25 साल का। इसमें फ्यूल कम लगेगा। यहां जो डेल्टा वी लिखा है, उसका मतलब है स्पीड में बदलाव। तो यहां वो करीब 2 किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति को यूज करके एक छोटा रास्ता, 13.5 साल का। लेकिन इसमें फ्यूल ज्यादा लगेगा, जैसा कि आप ज्यादा डेल्टा वी से देख सकते हैं। ये टाइम और रिसोर्स के बीच की एक क्लासिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। अब ये मिशन सुनने में भले ही बहुत बड़ा लगे,
लेकिन इस स्लाइड का मैसेज एकदम साफ है, ये किया जा सकता है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि डॉन और साइकी जैसे कामयाब मिशंस में इस्तेमाल हुई, वो इस काम के लिए काफ़ी है। हाँ, चैलेंज बहुत बड़ा है, पर यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियलिस्टिक गोल है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक छोटी सी चट्टान के लिए इतना लंबा सफर क्यों करें? इसका जवाब हमारे अपने इतिहास को समझने में छिपा है। ये मिशन उन बड़े बड़े सवालों के जवाब दे सकता है कि हम सब यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये जो ट्रोजन्स है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये हमें बता सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने और शायद इनमें वो सामान भी हो जिससे हमारी धरती बनी थी। ये एक तरह से अपने कॉस्मिक पूर्वजों को ढूंढने जैसा है, ये समझने के लिए कि हमारा अपना घर कैसे बना। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष चट्टान पर जाने के बारे में नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के समय में झांकने के बारे में है और ये पूछने के बारे में है कि हमारे अपने वजूद की कहानी शुरू कैसे हुई। हो सकता है उस दूर की बर्फीली चट्टान में हमारे अतीत के सबसे बड़े राज छिपे हों।